जय श्री राधा माधव। और आज हम समझते हैं कि क्यों कुछ मिसकंसेप्शंस, कुछ भ्रामक जानकारी फैलाकर हिंदू धर्म के कुछ तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि भगवान परशुराम को घरों में उनकी पूजा नहीं की जाती, भगवान परशुराम को एक गलत तरह से उनकी इमेज का रिप्रेजेंटेशन हुआ है, उनको कहा गया कि वो मातृहंता है और इस तरह से मंदिर भी उनके नाम के कम है। जबकि वास्तविकता ये है कि भगवान परशुराम वीरता का उदाहरण है। भगवान परशुराम ने कभी ग्रस्त जीवन का पालन नहीं किया और उनका पूरा का पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ अन्याय का प्रतिकार करने में, यानी जो अन्यायी अत्याचारी शासक थे उनका विनाश करने में, और ताकि जो प्रजा थी उसको ऐसे शासकों से मुक्त कराया जा सके और दूसरे किसी शासक जो भी वहां पे योग्य शासक होते थे उनको राज्य देकर वो वहां से चले जाते थे। उन्होंने कभी कोई राज्य नहीं दिया, उन्होंने कोई लालच नहीं था भगवान परशुराम को। वो तो सन्यासी थे, महादेव के तो भक्त, सबसे बड़े भक्त, सबसे प्रिय भक्त महादेव के। सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा किया जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। और भगवान विष्णु के छठवें अवतार के रूप में जब भगवान परशुराम इस पृथ्वी पर आए, उनका अवतरण हुआ तो इसी कार्य के लिए हुआ कि अन्याय का, अत्याचारियों का, जो अन्याय करने वाले हैं उन लोगों का विनाश करना है और धर्म की पुनर्स्थापना करनी है। और ये हम सब जानते हैं, गीता जी में भी पढ़ा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता चला जाता है, तभी तभी भगवान श्री हरि अलग अलग अवतारों के रूप में जन्म लेते हैं। पहले भगवान परशुराम के रूप में जन्म लिया, प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया और पूर्ण अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। और आने वाले समय में जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा उस समय कल्कि भगवान के रूप में जन्म लेंगे। तो इस तरह से, और ये जब समझने का प्रयास किया गया कि भगवान परशुराम की इमेज को क्यों इस तरह से डिस्टॉर्ट किया गया, क्यों इस तरह से धूमिल करने का प्रयास किया गया, क्योंकि भगवान परशुराम को मातृहंता कह के और कह दिया कि वो बहुत क्रोधित थे। वो बहुत क्रोधित नहीं थे, वो बहुत विवेकशील थे, बहुत बुद्धिमान थे और बेहद विवेक से उन्होंने, बुद्धि से उन्होंने हमेशा काम किया है, बहुत समझदारी से काम किया हमेशा। लेकिन गलत का प्रतिकार करना उनका स्वभाव था, इसी के लिए उनका जन्म हुआ था, इसी के लिए भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। भगवान शिव के तो परम भक्त भगवान परशुराम, सबसे प्रिय भक्त, जिन्होंने भगवान शिव के लिए कांवड़ यात्रा शुरू की, ऐसे भक्त। तो भगवान परशुराम को वीरता का अगर हम उदाहरण माने, वीरता के सबसे वीर हमारे सारे ही भगवान, जितने भी भगवान है हमारे, ये कहने की बात नहीं कि हमारे सभी भगवान अस्त्र और शस्त्र धारण करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो हमें संदेश देते हैं, आम जितने भी सनातनी है सबको ये संदेश देते हैं भगवान कि जब जब अधर्म हो, जब जब अन्याय हो, तब तब उसका प्रतिकार करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए, न्याय करने के लिए और न्याय की स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अस्त्रों का, शस्त्रों का प्रयोग किया जा सकता है और करना चाहिए। चाहे वो हमारी माँ शेरा वाली हो, चाहे हमारे महादेव हो त्रिशूल धारक, चाहे भगवान विष्णु हो सुदर्शन लिए हुए, चाहे प्रभु श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे जो भी देवी देवता हो, हमारे बजरंग बली हो गदा लिए हुए, जिस भी देवी देवता की बात करें, हमारे सभी देवी देवता शस्त्रों को धारण करते हैं और ये संदेश देते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, हम सभी को ये सिखाते हैं कि जब जब हिंदू धर्म पर संकट आएगा, जब जब कहीं अन्याय होगा, जब जब अधर्म जरूरत से ज्यादा बढ़ेगा, तब तब शस्त्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए और किया जा सकता है। यही भगवान परशुराम ने किया था, फरसे का प्रयोग करके वन मैन आर्मी की तरह भगवान परशुराम ने सारे अत्याचारी, सारे अनाचारी, सारे दुराचारी, जितने अन्याय करने वाले ऐसे शासक थे, ऐसे राजा थे, उनका सबका वध कर दिया। और झूठ क्या फैलाया गया उनके बारे में, मिथ, जिसे हम मिथ कहते हैं, वो क्या फैलाया गया, या फिर भ्रम, भ्रम ये फैलाया गया कि भगवान परशुराम तो मातृहंता थे, जबकि भगवान परशुराम ने माता का वध सिर्फ अपने पिता का क्रोध शांत करने के लिए किया था। और उसके बाद उन्हीं पिता से, जब उनका क्रोध शांत हो गया, तो उन्हीं पिता से वरदान मांगते हुए अपनी माता को पुनर्जीवित कराया और अपने भाइयों को पुनर्जीवित कराया। तो वो तो जीवन देने वाले थे, वो मारने वाले नहीं थे, और अपने पिता को अपयश से बचाया, क्योंकि अगर उनके हाथों उनके तीनों पुत्रों का और पत्नी का वध हो जाता तो हमेशा उन्हें इतिहास एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। इसके साथ ही भगवान परशुराम ने वीरता का जो उदाहरण हम सबके सामने पेश किया है, इकलौता इकलौता इंसान, यानी तब तो मनुष्य रूप में ही भगवान परशुराम यहाँ पर रहे हैं पृथ्वी में, तो चिरंजीवी है, आज भी है, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे और आज कलयुग में भी हैं। तो भगवान परशुराम ने वन मैन आर्मी की तरह एक अपना भगवान शिव का दिया हुआ फरसा लेकर इस पूरे ब्रह्मांड में 21 बार ऐसे अत्याचारी अनाचारी शासकों से इस पृथ्वी को विहीन करा। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्षत्रियों के दुश्मन थे, नहीं, वो तो क्षत्रिय थे, राजा जनक भी तो क्षत्रिय थे जिनको पिनाक धनुष दिया था।
लेकिन ये भ्रम फैलाया गया और ये भ्रम फैलाने का मुख्य कारण ये है कि हिंदुओं को नपुंसक बना दीजिए। वीरता की जो कहानियां हैं, वीरता के जो किस्से हैं, वीरता का जो सच है, हमारे भगवान जितने भी भगवान हैं हमारे, सबने अधर्म का जब देखा कि अधर्म चरम सीमा पर है, तो उसका विनाश करने के लिए, उस अत्याचार को मिटाने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए हमेशा जन्म लिया है। भगवान परशुराम ने भी छठवें अवतार में भगवान श्री हरि ने भगवान परशुराम के रूप में इसी तरह से अवतार लिया था। अब भगवान परशुराम की वीरता की कहानियों से हिंदू धर्म में जन्मे लोग, सनातन धर्म में जन्मे जो हिंदू हैं, वो मोटिवेट ना हो जाएं, वो उनको फॉलो करना ना शुरू कर दें, वीर नहीं हो जाएं। तो उनकी वीरता को क्वेश्चन कम करने के लिए क्या फैलाई गई भ्रामक जानकारी कि वो दो क्षत्रियों के दुश्मन हैं, कि भगवान परशुराम तो अत्यंत क्रोधित प्रवृत्ति के हैं। वो कोई क्रोध करने वाले नहीं थे, वो क्रोध सिर्फ तभी करते थे जब अन्याय होते हुए देखते थे, क्योंकि अन्याय उन्हें बर्दाश्त नहीं था और इसी काम के लिए उनका जन्म हुआ था। उनका अवतार श्री हरि के का जो छठवां अवतार वो थे, वो इसीलिए हुआ था वो अवतार। भगवान परशुराम तो आज भी यही करते हैं। अन्याय अगर वो कहीं होते हुए देखते हैं अपने भक्तों के ऊपर, तो वो स्वयं को रोकते नहीं है, वो न्याय करने पहुंच जाते हैं, अधर्मियों को सजा देने पहुंच जाते हैं। आज भी वो पनिश करते हैं ऐसे लोगों को जो अधर्म का मार्ग चुनते हैं और संतों को परेशान करते हैं, साधुओं को परेशान करते हैं, उनके भक्तों को परेशान करते हैं, या फिर महादेव के भक्तों को परेशान करते हैं। तो वीरता का जो कोशंट भगवान परशुराम से सनातन में जन्मे प्रत्येक मनुष्य को सीखना चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए। वो वीरता का कोशंट इस भ्रामक जानकारी से दबा दिया गया। हर हिंदू को, हर सनातनी को वीर होना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने देवी देवता हैं वो सब हमें यही संदेश देते हैं। चाहे ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, हनुमान जी हैं, बजरंग बली है, भगवान परशुराम है, या कोई भी अवतार आप ले लीजिए, महादेव हैं, सब यही बताते हैं कि जब जब आवश्यकता पड़ेगी, जब जब आपके साथ कोई अन्याय करे, जब जब अन्याय की पराकाष्ठा हो, तब तब हथियार यानी शस्त्र उठाना आवश्यक हो जाता है। वो किसी को वायलेंस नहीं सिखाते, लेकिन वीरता का मतलब वायलेंस नहीं होता। वीरता का मतलब होता है कि अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए आप सक्षम हैं और सक्षम होना चाहिए, और अपने आसपास की हो रही गलत गतिविधियों को ध्यान रखते हुए उनको भी कंट्रोल करने में, वहां पर भी धर्म की स्थापना कैसे हो, गलत चीजों को कैसे रोका जाए, गलत चीजों को ठीक कैसे किया जाए, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो हिंदू धर्म में जो भी हमारे सनातन में इस तरह की भ्रामक जानकारी फैलाई गई, इसको आप जहां भी, जब भी आपके सामने, किसी के सामने भी भगवान परशुराम को लेकर इस तरह की बात हो, तो आप जरूर उनको समझाइए, इस तरह की बात करने वाले लोगों को, कि भगवान परशुराम क्षत्रियों के विरोधी नहीं थे, भगवान परशुराम मातृहंता नहीं थे, भगवान परशुराम तो अत्याचार के, अन्याय के खिलाफ थे, उसका विनाश करते थे। जो लोग गलत काम करते थे उनको सजा देते थे, उनको सबक सिखाते थे, इसी के लिए उनका जन्म हुआ था। भगवान परशुराम एक ऐसा उदाहरण है वीरता का, जिससे हर घर में, हर बच्चे को, सनातन में जन्मे, सनातन धर्म में जन्मे हर बच्चे को सुनाना चाहिए, हर बड़े को सुनना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। भगवान परशुराम की पूजा तो हर दिन होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए, हर मंदिर में होनी चाहिए, ताकि हम हमारे जो हिंदू धर्म को, सिर्फ जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, पूरे विश्व में अगर कोई धर्म था तो सिर्फ सनातन धर्म था, और पूरे विश्व में फैले हुए सनातन धर्म को सिर्फ एक देश में समेट दिया गया है। तो ये कैसे हुआ? क्या ये एक दिन में हुआ? नहीं, एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए कितने ही साल लग गए, सहस्रों साल लगे, और धीरे 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 हमें सिर्फ बंसी में और रास में उलझा दिया गया। जबकि हमारे प्रभु, चाहे भगवान परशुराम है, चाहे प्रभु श्री राम है, चाहे भगवान श्री कृष्ण है, सभी वीरता का उदाहरण है। सभी ने वीरता का परचम अपना यहाँ पर लहराया था, पूरे विश्व को ये बताया था कि जब जब गलत होगा, जब जब अधर्म होगा, तब तक धर्म की स्थापना के लिए श्री हरि अलग अलग अवतारों के रूप में अवश्य जन्म लेंगे। तो आप सभी को सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए। हरि शरणम।